हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, किडनार रीजेंट क्या होता है एंड किडनार रीजेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज हम किडनार रीजेंट का सिंथेटिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर कवर करना है, उसके बाद ही लेक्चर देखिएगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर कवर नहीं किया है तो सेकंड लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर देखना है, ये वाला, ओके। तो सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ किडनार रीजेंट, ये सिंथेटिक इम्पोर्टेंस क्या होता है किडनार रीजेंट का। देखो, आपसे क्वेश्चन किया जाता है किडनार रीजेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे बनाएंगे। जैसे किडनार रीजेंट से प्राइमरी एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, किडनार रीजेंट से सेकेंडरी एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, किडनार रीजेंट से टर्शियरी एल्कोहल को कैसे फॉर्म करेंगे, किडनार रीजेंट से एक एल्डिहाइड कैसे फॉर्म करेंगे, किडनार रीजेंट से कीटोन कैसे फॉर्म करेंगे, किडनार रीजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म करेंगे। यही किडनार रीजेंट का सिंथेटिक इंपॉर्टेंस होता है। मतलब किडनार रीजेंट से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे फॉर्म करेंगे, यही होता है किडनार रीजेंट का सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। और आपके एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक साथ नहीं लिखते हैं, हम लोग सीक्वेंसली करते चले जाते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट में हम लोग कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल क्या होते हैं, आपने बीएससी सेकेंडरी में पढ़ा था, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। अगर ऐसा अल्कोहल जिसमें प्राइमरी कार्बन से OH लग जाए, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे बोला करते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। और ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, इसे सेकेंडरी कार्बन बोला करते हैं। अगर सेकेंडरी कार्बन से OH लग जाए, इसे बोला करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री द्वारा डिनोट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। और ऐसा अल्कोहल जिसमें OH टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होता है, ये कौन सा कार्बन है, टर्शियरी। देखो, ये वाला कार्बन 3 कार्बन जुड़ा होता है ना, ये टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है ना। तो हम लोग सबसे पहले किडनार रीजेंट से प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जरा देखो कैसे करेंगे, जरा समझो आप। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके किडनार रीजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं RMgX से। आपको ये पता है इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, R माइनस MgX प्लस में। ये कैसे ब्रेक होता है, इस तरीके से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में हाई है तो बॉन्ड ब्रेकिंग ऊपर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। ये एरो का मतलब ही होता है कि जिस साइड एरो ब्रेक होता है वहाँ पे नेगेटिव होता है और उसके अपोजिट साइड पॉजिटिव होता है। हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया, आप ऐसा मत करना, लिखना नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये R माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। जरा समझो कैसे होगा, H है, उसका सिंगल बॉन्ड C है, उसके बाद ये R माइनस कार्बन के पास गया, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया था, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सिंगल बॉन्ड बचा। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया जाके, MgX जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पे H है। इतना ही हुआ, देखो इतना ही है। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी किडनार रीजेंट का एडिशन हो जाता है किसी कंपाउंड में, तो उससे फाइनल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। ये H प्लस कहाँ जाएगा, O के पास। OH माइनस कहाँ जाएगा, Mg के पास। तो क्या बन जाएगा, CH C R, O के पास कौन गया, H गया, H
यहाँ पे H है, और क्या बनेगा Mg से X तक जुड़ाई था और OH जुड़ गया। अब जरा समझो आप, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब एक कार्बन से जुड़ा है। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? CH3 C2H5, तो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए ये वाला एल्कोहल कौन सा होगा? प्राइमरी एल्कोहल होगा। तब हम क्या देखते हैं, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन गिरनार रिएजेंट से कराते हैं तो एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म होता है। ये क्या है? एडिशन कंपाउंड। एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक, जैसे अगर हम ऐसा कुछ करें, अगर मुझे इथाइल एल्कोहल बनाना हो तो हम R की जगह पर CH3 ले लें, C2H5 MgBr, सॉरी CH3 MgBr। बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ उसी टाइप से होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पे होगा, ये ऐसे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखो एडिशन कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, एडिशन कंपाउंड बन गया। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाने के लिए हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। H2H+ और OH माइनस, H+ O के पास, OH माइनस Mg के पास क्या बनेगा? HCCH3, समझते हैं ना आप लोग? OH, ठीक है, और क्या? H। अब जरा समझो ये है क्या। अगर हम इसे सही से लिखें तो CH3 CH2 है ना, ये CH2OH, ये क्या बन गया आपका? इथाइल एल्कोहल बन गया, इथाइल एल्कोहल। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से या फिर गिरनार रिएजेंट से इथाइल एल्कोहल बनाना हो, हमें आपसे कह दिया जाए गिरनार रिएजेंट से इथाइल एल्कोहल बनाइएगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा आपका? इथाइल एल्कोहल बनेगा। आपसे ऐसा कुछ कहा दिया जाए कि प्रोपाइल एल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे आप? प्रोपाइल एल्कोहल के लिए कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए ना। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन, हमें 3 कार्बन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन वाला गिरनार रिएजेंट ले लें तो प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। जरा समझो कैसे। हम इसे मिटाते हैं, इसकी जगह पर CH3 CH2 MgBr ले लेते हैं। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं। तब जरा देखो हमें क्या बनाना है? प्रोपाइल एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? बॉन्ड ब्रेकिंग वैसे ही होनी है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे ऐड होगा, ये यहाँ पे ऐड होगा, तो बनेगा क्या? HCO, O के पास कौन? MgBr। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? CH2 CH3 CH2 CH3, उसके बाद यहाँ पर H है। इतना समझ में आ गया? ये वाला किससे लगेगा? कार्बन से जुड़ेगा ना, कार्बन से जुड़ दिया मैंने। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट बनाने के लिए हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग। कहाँ से ब्रेकिंग होती है? यहाँ से। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या बनेगा? HCOH, H+ OH माइनस ब्रेक होगा ना, H+ कहाँ जाएगा? O के पास। ठीक है, और क्या बनेगा? CH2 एंड CH3 और H। Mg से Br जुड़ा था, Mg से Br जुड़ा है, OH भी जुड़ जाएगा। इसे हम कैसे ले सकते हैं? जरा समझो, इसे हम कैसे ले सकते हैं सही से? CH3 है, ठीक है, उसके बाद क्या है? CH2 है, उसके बाद क्या है? C है, C से कितने H जुड़े हैं? 2, और OH। ये कितने कार्बन का एल्कोहल है? 3 कार्बन का एल्कोहल है। क्या बन गया आपका? प्रोपाइल एल्कोहल बन गया। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना? ठीक है,
अगर मुझे ब्यूटाइल एल्कोहल बनाना हो, आपसे कोई क्वेश्चन करे बताओ जरा गिरनार रिएजेंट से ब्यूटाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो आप गिरनार रिएजेंट कितने कार्बन वाला ले लेंगे, 3 कार्बन वाला ले लेंगे और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, आपका ब्यूटाइल एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है ना? ठीक। अब हम गिरनार रिएजेंट से फॉर्मेशन करेंगे सेकेंडरी एल्कोहल का, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। ELC का मतलब यहाँ पे एल्कोहल है, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन करा देते हैं गिरनार रिएजेंट की, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी अदर एल्डिहाइड की रिएक्शन करा देते हैं गिरनार रिएजेंट से, तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग आप जानते हैं, RMgX कैसे ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव MgX पॉजिटिव, R माइनस यहाँ पे जुड़ेगा, MgX यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। इंटरमीडिएट बना, एडिशन कंपाउंड बन गया। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, H प्लस OH माइनस, H प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है, OH Mg के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CR OH H Mg, X तो जुड़ाई था, OH आ गया, OH। ये कौन सा एल्कोहल है, जरा देखो, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, एक कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंडरी कार्बन है ना, सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल है। ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है। आप लोग सेकेंडरी एल्कोहल बना सकते हैं। अगर R की जगह पर CH3 हो तो यहाँ पर भी CH3 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। आपसे कोई कह दे, पूछे या फिर एग्जाम में आ जाए, बताओ जरा गिरनार रिएजेंट से हम लोग आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो R की जगह पे क्या लिख लेंगे, CH3 लिख देंगे, तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। आप लोग बना लेना, ऐसा कुछ बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल के बारे में। मैंने ये कहा अभी आपसे कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की गिरनार रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अदर एल्डिहाइड गिरनार रिएजेंट से रिएक्ट करता है, या फिर गिरनार रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, तो सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्मेशन होता है। और यदि कीटोन गिरनार रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जरा देखो, हमने कीटोन के फॉर्म में एसीटोन को ले लिया, ये आपका एसीटोन है, इसका कॉमन नाम क्या है, एसीटोन है। हम इसके गिरनार रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, RMgX से, ठीक है। ब्रेकिंग जानते हैं आप, इस तरीके से होते हैं। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। एडिशन कंपाउंड बन चुका है, प्रोडक्ट बनाने के लिए हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये तो सब रट गया होगा आप लोगों को। प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। ब्रेकिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होती है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। जानते हैं आप लोग, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। H प्लस OH माइनस, H प्लस ऑक्सीजन पास, OH माइनस Mg के पास, तो क्या बनेगा, CH3 CR OH एंड CH3। जरा इसे देखो, ये वाला कार्बन देखो, कौन सा कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन आपका टर्शियरी कार्बन है। अगर ये टर्शियरी कार्बन है तो ये वाला एल्कोहल कौन सा होगा, टर्शियरी एल्कोहल होगा। क्लियर है इतना? तो आप लोग गिरनार रिएजेंट से किसी भी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं इजली। अब गिरनार रिएजेंट से हमें एल्किन बनाना हो तो क्या करेंगे, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी से पढ़ाया था गिरनार रिएजेंट की। तो अगर मुझे
एल्किन बनाना है तो गिरनार रीजन की एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करा देंगे तो गिरनार रीजन से एल्किन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। उसके बाद अगर गिरनार रीजन से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, गिरनार रीजन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, प्राइमरी एल्कोहल बना चुके, सेकेंडरी एल्कोहल बना चुके, टर्शियरी एल्कोहल बना चुके, अब चौथे नंबर पे आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा? जब हम गिरनार रीजन की रिएक्शन, एक्स है ये हैलोजन है ना, गिरनार रीजन की रिएक्शन CO2 से कराते हैं, ब्रेक होगा ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये कहाँ जुड़ेगा जाके कार्बन के पास, ये कहाँ जुड़ेगा ऑक्सीजन के पास, किस तरीके से बनेगा R, ये कार्बन जुड़ेगा ना RCO, उसके बाद OMgX बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। क्या करेंगे हम, एडिशन होने के बाद क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर दिया, हाइड्रोलिसिस में कुछ इस तरीके से ब्रेकिंग होती है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, H प्लस OH माइनस, ये H प्लस यहाँ पे जाएगा, OH माइनस यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा RCOOH प्लस Mg से X जुड़ा था, OH भी जुड़ जाएगा, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपसे कोई पूछे या फिर आपके एग्ज़ाम में आ जाए गिरनार रीजन से मुझे प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, क्या बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितने कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड होगा, 3 कार्बन का ना। क्या होगा ये प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला, CH3 CH2 COOH, ये होगा। ये बनाना है आपको गिरनार रीजन से, ठीक है। जरा बनाते हैं, जरा समझो इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर COOH ग्रुप तो यही है ना, यही कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप है, ये देखो ये कन्वर्ट हो गया COOH ग्रुप है। अब यहाँ पे मुझे कार्बन जोड़ना है, COOH ग्रुप कहाँ से मिलेगा, CO2 से मिल जाएगा। अब 2 कार्बन और मिल जाए, CH3 CH2 और जुड़ जाए इसमें, तो आपका प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गिरनार रीजन में जो एल्काइल ग्रुप है वो हम 2 कार्बन का ले लें तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जरा समझो किस तरीके से बनेगा। हम गिरनार रीजन के फॉर्म में इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले रहे हैं, ठीक है। गिरनार रीजन के फॉर्म में इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले रहे हैं, CO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म होगा गिरनार रीजन से, CO2 से रिएक्शन कराने से। किस तरीके से बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये कहाँ जाएगा कार्बन के पास, Mg कहाँ जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्या बनेगा CH3, ये पूरा कार्बन जुड़ेगा ना, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, MgI यहाँ पे जुड़ जाएगा, MgI यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर इतना। अब क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। एडिशन होने के बाद क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। H2 कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पर OH माइनस Mg के पास, तो क्या बनेगा CH3 CH2 COO, H प्लस कहाँ, यहाँ पर Mg से I जुड़ा था, OH जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। क्लियर है ना, ठीक। अगर मुझे क्या करना हो, ब्यूटेनोइक एसिड बनाना हो, तो ब्यूटेनोइक एसिड का पहले फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब क्या, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। मतलब कि ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये बनाना है आपको, 4 कार्बन का एसिड। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CO2 जो है COOH में कन्वर्ट हो ही जाता है। अब हमें 3 कार्बन इसमें ऐड करना है, 3 कार्बन ऐड करना है। तो 3 कार्बन ऐड करने के लिए गिरनार रीजेंट में एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का होना चाहिए, 3 कार्बन का ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप ले लेंगे। कौन सा, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड।
क्लियर है? ठीक है, पेंटेनोइक एसिड बनाना हो तो यहाँ पर 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप ले लेंगे। आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ईजिली आप फॉर्म कर सकते हैं गिरनार रिएजेंट से। ठीक है, अब हम गिरनार रिएजेंट से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये आपका 12 मार्क्स का आता है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सिंथेटिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मोस्ट है। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, जरा समझे आप, ये गिरनार रिएजेंट है RMGX, इसकी रिएक्शन हम HCN से कराते हैं, HCN से कराते हैं। गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन हम HCN से कराते हैं। तो आपको ये पता है कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हुआ करती है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी? नाइट्रोजन की ओर होगी। यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पता है आपको RMGX R- और MGX पॉजिटिव ब्रेक होगा। ये कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। MGX कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन के पास। क्या बनेगा? जरा समझो, H, समझना ध्यान से, H से कौन जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है। कार्बन से क्या जुड़ गया? R- जुड़ गया। ठीक है, और डबल बॉन्ड N है, N से क्या जुड़ा? MgX जुड़ गया। इतना हो गया। गिरनार रिएजेंट का एडिशन हो जाता है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक होता है। जैसे अभी तक क्या था? ऑक्सीजन से ब्रेक हो रहा था, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो आपका HCr डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और क्या बनेगा? Mg से X तो जुड़ा है ही, OH भी जुड़ जाएगा। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है C डबल बॉन्ड NH आ जाता है, एल्डिहाइड कंडीशन आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस, इससे एल्डिहाइड बनाने के लिए इसका भी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। एल्डिमाइन या कीटीमीन कंडीशन आ जाती है तो क्या करते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड NH से कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे O, यहाँ पे लग जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, R कैसे? ये आपका C डबल बॉन्ड NH है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अमोनिया निकलती है यहाँ से, अमोनिया NH3 निकल जाती है और ऑक्सीजन यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन। फिर से समझो एक बार, अगर मुझे गिरनार रिएजेंट से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या करते हैं? गिरनार रिएजेंट के HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं। HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, C डबल बॉन्ड NH एल्डमाइन आपका कंपाउंड बनता है या फिर इंटरमीडिएट बनता है, जिसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर मुझे बनाना हो गिरनार रिएजेंट से एसिटाल्डिहाइड प्लस CH3CHO, क्या करेंगे? R की जगह पर अगर CH3 ले लें तो R की जगह पर अगर CH3 ले लें तो यहाँ पे R की जगह पर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आपका एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना हो, चलो बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। गिरनार रिएजेंट से मुझे फॉर्म करना है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला पता होगा, C6H5CHO, C6H5CHO। गिरनार रिएजेंट से हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो आप,
C6H5CHO हमें फॉर्म करना है। ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड, किससे? गिरनार रिएजेंट से। गिरनार रिएजेंट से बेंजल्डिहाइड फॉर्म करने के लिए C6H5MgBr लेते हैं गिरनार रिएजेंट के फॉर्म में। क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। ये कैसे ब्रेक होगा? यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। ये कहाँ जाएगा? कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? C6H5, उसके बाद डबल बॉन्ड NMgBr, इंटरमीडिएट कंपाउंड। हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा? दूसरा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा C6H5 डबल बॉन्ड NH। फिर से अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस तरीके से ब्रेक होता है? 2H यहाँ पर, O यहाँ पर, NH3 निकल जाता है। ये पूरा क्या है? NH3 है ना, NH3 रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा? C6H5C, C6H5C, C किससे क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड O और H। ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड ही तो बनाता है, तो मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, हमें क्या करना था? हमें गिरनार रिएजेंट से बेंजल्डिहाइड बनाना था, तो हमने क्या कर दिया? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो कंपाउंड बनाना है उसी के अनुसार आपको गिरनार रिएजेंट लेना है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ईजिली सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, अगर मुझे गिरनार रिएजेंट से कीटोन बनाना हो तो किस तरीके से बनाते हैं? अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन की। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन जरा समझो। गिरनार रिएजेंट से कीटोन बनाने के लिए एल्काइल साइनाइड का यूज़ करते हैं। एल्काइल साइनाइड की गिरनार रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। ये आपका एल्काइल साइनाइड है, मतलब मिथाइल साइनाइड ले लिया मैंने एल्काइल साइनाइड के फॉर्म में। ब्रेकिंग नाइट्रोजन की ओर होगी, पता है आपको। यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये कैसे ब्रेक होता है? R नेगेटिव और Mgx पॉजिटिव। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये कहाँ जाएगा? N के पास। क्या बनेगा? CH3C, R डबल बॉन्ड N और क्या? Mgx। क्या करते हैं? इंटरमीडिएट बन गया, हाइड्रोलिसिस करेंगे ना। हाइड्रोलिसिस किया, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, उधर वाला पोर्शन इधर लिख दे रहे हैं। CH3CR डबल बॉन्ड NH। ठीक है, कीटीमाइन कंडीशन है ये। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे कुछ इस तरीके से, 2H यहाँ पे NH3 निकल जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O और R। ये आपका NH3 रिमूव हो गया। ये क्या है? कीटोन है ना। अगर मुझे एसीटोन बनाना है तो R की जगह क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो जरा फिर से समझ लो, हमें गिरनार रिएजेंट से कीटोन का फॉर्मेशन करना था। तब हम क्या करेंगे? अगर कीटोन का फॉर्मेशन करना हो गिरनार रिएजेंट से, कोई एल्काइल साइनाइड ले लेंगे। एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन गिरनार रिएजेंट से करा देंगे। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कीटीमाइन बनेगा C डबल बॉन्ड NH टाइप में, उसका फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इतना समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट जो फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट जो सिंथेटिक इम्पोर्टेंस होगा गिरनार रिएजेंट का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर बाय द वे आपको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपके फ़ोन में ही पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप बार बार उस वीडियो को देखें, गारंटेड आपको समझ में आएगा और एक एक चीज़ समझ में आएगी। अगर फिर से समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कॉल और SMS कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।